नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग सीईटी बुक क्लास 12th भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 परमाणु पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुवी साइज से डैश 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 होता है, अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक भिन्न नहीं, अपेक्षाकृत काफ़ी कम। बी, डैश डैश में निम्नवत अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि डैश 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 में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। सी, डैश 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 पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। डी, किसी परमाणु के द्रव्यमान का डैश 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 में लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन डैश 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 में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। ई, डैश 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 में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। रदरफोर्ड मॉडल। दोनों मॉडलों। उत्तर ए भिन्न नहीं, बी थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। सी, रदरफोर्ड मॉडल। डी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ई, रदरफोर्ड मॉडल। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन 14 के से नीचे ताप पर ठोस हो जाती है। आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? उत्तर, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय एक प्रोटॉन है जिसका द्रव्यमान कोष्ठक में 1.67 गुणा 10 से घातीय -27 कीजिए। अल्फा माइनस कण की द्रव्यमान कोष्ठक में 6.64 गुणा 10 से घातीय -27 कीजिए की तुलना में कम है। यह हल्का नाभिक भारी अल्फा कण को प्रतिक्षिप्त नहीं कर पाएगा, अतः अल्फा कण सीधे नाभिक की ओर जाने पर भी वापस नहीं लौटेगा और इस प्रयोग में अल्फा कण का बड़े कोणों पर विक्षेपण भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3, पार्सन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है? उत्तर, पार्सन श्रेणी के लिए 1/लैम्ब्डा बराबर आर कोष्ठक में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर कोष्ठक क्लोज, जहाँ n बराबर 4 5 6 डॉट 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 कोष्ठक क्लोज। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के लिए n बराबर अनंत 1/लैम्ब्डा अनंत बराबर आर कोष्ठक में 1/9 माइनस 1/अनंत कोष्ठक क्लोज बराबर r/9। अतः लैम्ब्डा अनंत बराबर 9/r बराबर कोष्ठक में 9/1.097 गुणा 10 से घातीय 7 कोष्ठक क्लोज मीटर बराबर 8204 गुणे 8204.1 गुणे 10 से घातीय -10 मीटर बराबर 8204.1 एम्पियर। प्रश्न नंबर 4, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है? हल दिया है। डेल्टा ई बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 जूल। एच बराबर 6.62 गुणे 10 से घातीय -34 जूल सेकेंड। विकिरण की आवृत्ति वी बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र डेल्टा ई बराबर एच वी से वी बराबर डेल्टा ई बटा एच बराबर 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 बटा 6.62 गुणे 10 से घातीय -34 बराबर 5.57 गुणे 10 से घातीय 14 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नवत अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी? हल, गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/3 एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा 2r। समीकरण नंबर 1, स्थितिज ऊर्जा U बराबर -1/पाई आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर। समीकरण नंबर 2, कुल ऊर्जा E बराबर ई के प्लस यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा 2r। समीकरण नंबर 3। प्रश्न नंबर 6, निम्नवत अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को अवशोषित करता है जो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हल,
En बराबर माइनस कोष्टक में 13.6 बटा एन का स्क्वायर कोष्टक क्लोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नवत अवस्था कोष्टक में n बराबर 1 कोष्टक क्लोज में ऊर्जा E1 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n बराबर 4 स्तर में ऊर्जा E4 बराबर माइनस कोष्टक में 13.6 बटा 4 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज EV बराबर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और शोषित प्रोटॉन की ऊर्जा डेल्टा E बराबर E4 माइनस E1 बराबर कोष्टक में माइनस 0.85 माइनस कोष्टक में माइनस 13.6 कोष्टक क्लोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई बराबर एच सी बटा लेमडा से प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई बराबर कोष्टक में 6.63 गुणे 10 से घाती माइनस 34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3 गुणे 10 से घाती 8 कोष्टक क्लोज बटा 12.75 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाती माइनस 19 कोष्टक क्लोज मीटर बराबर 0.975 गुणे 10 से घाती माइनस 7 मीटर बराबर 975 एम्पियर। प्रोटॉन की आवृत्ति वी बराबर सी बटा लेमडा बराबर कोष्टक में 3 गुणे 10 से घाती 8 बटा 0.975 गुणे 10 से घाती माइनस 7 कोष्टक क्लोज बराबर 3.077 गुणे 10 से घाती 15 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 7 ए बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। बी इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए। हल ए दिया है ए बराबर 1.6 गुणे 10 से घाती माइनस 19 कूलम 6 बराबर 8.85 गुणे 10 से घाती माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। वी एन बराबर ई का स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बराबर कोष्टक में 1.0 गुणे 10 से घाती माइनस 19 का होल स्क्वायर गुणे 10 से घाती 34 बटा 2 गुणे 8.85 गुणे 10 से घाती माइनस 12 एन एच एन गुणे 6.62 बराबर 21.871 गुणे 10 से घाती 5 बटा एन मीटर सेकेंड। यदि एन बराबर 1 2 व 3 में इलेक्ट्रॉन की चाल क्रमशः V1 V2 व V3 हो तो V1 बराबर 21.871 गुणे 10 से घाती 5 बटा 1 बराबर 21.871 गुणे 10 से घाती 5 मीटर सेकेंड। V2 बराबर 21.871 गुणे 10 से घाती 5 बटा 2 बराबर 10.935 गुणे 10 से घाती 5 मीटर सेकेंड तथा V3 बराबर 21.871 गुणे 10 से घाती 5 बटा 3 बराबर 7.290 गुणे 10 से घाती 5 मीटर सेकेंड। आर्यन बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। अतः कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल टी एन बराबर 2 पाई आर एन बटा वी एन बराबर 2 पाई गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच बटा 2 पाई ई स्क्वायर बराबर कोष्टक में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एन क्यू एच क्यू बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर बराबर कोष्टक में 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 क्यू बटा कोष्टक में 9 गुणे 10 से घाते 9 कोष्टक क्लोज गुणे 4 गुणे कोष्टक में 3.14 का होल स्क्वायर गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते माइनस 31 गुणे कोष्टक में 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 का होल स्क्वायर बराबर 1.538 गुणे 10 से घाते माइनस 10 गुणे एन का क्यूब। प्रश्न नंबर 8 हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणे 10 से घाते माइनस 11 एम है। कक्षा एन बराबर 2 और एन बराबर 3 की त्रिज्याएं क्या है। हल बोर की एन भी कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर आर एन अल्फा एन स्क्वायर। निम्नवत ऊर्जा स्तर सबसे भीतरी कक्षा के लिए एन बराबर 1 एन बराबर 2 के लिए आर बराबर R2 माना R2 बटा R1 बराबर कोष्टक में N2 बटा N1 का होल स्क्वायर R2 बराबर कोष्टक में 2 बटा 1 का होल स्क्वायर R1 बराबर 4 गुणे 5.3 गुणे 10 से घाते माइनस 11 मीटर बराबर 2.12 गुणे 10 से घाते माइनस 10 मीटर। प्रश्न नंबर 9 कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई किन तरंग दैर्ध्य की श्रेणी उत्सर्जित होगी। हल निम्नवत ऊर्जा स्तर में H2 परमाणु की ऊर्जा E1 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इस पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इस ऊर्जा को अवशोषित करने पर माना यह नाभिक उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अतः En बराबर E1 + 12.75 बराबर माइनस कोष्टक में -13.6 गुणे 12.75 कोष्टक क्लोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चित्र 12.1 आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। n बराबर 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 6 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 4 5 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 1 1 2 3 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चित्र आप देख लीजिए। En बराबर माइनस कोष्टक में 13.6 बटा n का स्क्वायर कोष्टक क्लोज से n स्क्वायर बराबर कोष्टक में -13.6 बटा En कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में -13.6 बटा -0.85 कोष्टक क्लोज बराबर 16, n बराबर 4। अतः संभवतः संक्रमणों की संख्या बराबर n कोष्टक में n-1 कोष्टक क्लोज बटा 2 बराबर 4 गुणे कोष्टक में 4-1 कोष्टक क्लोज बटा 2 बराबर 6। अतः चित्र 12.1 में प्रदर्शित रेखाएं तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित होंगी। सूत्र लैम्डा बराबर hc बटा डेल्टा ई से प्रत्येक रेखा के संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। इसके मान क्रमशः होंगे 970.6 एम्पियर, 1023.6 एम्पियर, 1213.2 एम्पियर, 4852.9 एम्पियर, 6547.6 एम्पियर, ए 28,409 एम्पियर। प्रश्न नंबर 10 बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 एम त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁻4 एम बटा यस के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6.0 गुणे 10⁻24 कीजिए। हल दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान यम बराबर 6.0 × 10⁻24 की ग्राह, कक्षा की त्रिज्या r बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर तथा पृथ्वी का कक्षीय वेग v बराबर 3 × 10⁻4 मीटर सेकेंड, h बराबर 6.62 × 104 जूल सेकेंड। बोर मॉडल के अनुसार यम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई 27 यहाँ n कक्षा की अभिलक्षणिक क्वांटम संख्या है। n बराबर 2 पाई एम वी आर बटा एच बराबर 2 × 3.14 × 6.0 × 10⁻24 गुणे 3 × 10⁻4 गुणे 1.5 × 10⁻11 बटा 6.62 × 10⁻−34 बराबर 2.56 13 × 10⁻74 बराबर 10⁻74। उपग्रह की गति के लिए यह क्वांटम संख्या अत्यंत विशाल है और इतनी विशाल क्वांटम संख्या के लिए क्वांटीकृत प्रतिबंधों के परिणाम चिर संभवतः भौतिक की मेल खाते लगते हैं। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपको टॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में अंतर समझने हेतु अच्छी तरह से सहायक है। ए क्या टॉमसन मॉडल में पतले स्वर्ण पन्नी से प्रकीर्ण अल्फा कणों को पूर्वानुमानित औसत विक्षेपण कोण रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित मान से अत्यंत कम लगभग समान अथवा अत्यधिक बड़ा है। बी टॉमसन मॉडल द्वारा पूर्वानुमान प्रकीर्ण की प्रक्रिया अर्थात अल्फा कणों को 90 डिग्री से बड़े कोणों पर प्रकीर्ण रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित मान से अत्यंत कम लगभग समान अथवा अत्यधिक है। सी अन्य कारकों को नियत रखते हुए प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि कम मोटाई टी के लिए मध्यम कोणों पर प्रकाशिकी कोणों पर प्रकीर्ण अल्फा कणों की संख्या टी के अनुक्रमानुपातिक है। टी पर यह रैखिक निर्मता क्या संकेत देती है। डी किस मॉडल में अल्फा कणों के पतली पन्नी से प्रकीर्ण के पश्चात औसत प्रकीर्ण कोण के परिकलन हेतु बहु प्रकीर्ण की अपेक्षा कारण पूर्णतया गलत है। उत्तर ए औसत
विक्षेपण कोण दोनों मॉडलों के लिए लगभग समान है। बी, थॉमसन मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित वैसे प्रकरण की प्रायिकता रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित मान की तुलना में अत्यंत कम है। सी, टी पर रैखिक निर्भरता यह प्रदर्शित करती है कि प्रकीर्णन मुख्यतः एकल संघटन के कारण होता है। मोटाई टी के बढ़ने के लिए लक्ष्य स्वर्ण नाभिकों की संख्या रैखिक रूप से बढ़ती है, अतः अल्फा कणों के स्वर्ण नाभिक से एकल संघटन की संभावना रैखिक रूप से बढ़ती है। डी, थॉमसन मॉडल के परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु में समान रूप से विपरीत है, अतः एकल संघटन अल्फा कण को अल्प कोण से विक्षेपित कर पाता है। इस मॉडल में औसत प्रकीर्णन एकल संघटन अल्फा कण को अल्प कोण से विक्षेपित कर पाता है, अतः इस मॉडल में औसत प्रकीर्णन कोण का परिकलन बहु प्रकीर्णन के आधार पर ही किया जा सकता है। दूसरी और रदरफोर्ड मॉडल में प्रकीर्णन एकल संघटक के कारण होता है, अतः बहु प्रकीर्णन की अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण कूलाम आकर्षण से लगभग 10⁻40 के गुणज से कम है। इस तथ्य को देखने का एक वैकल्पिक उपाय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन गुरुत्वाकर्षण द्वारा संबंध हो तो किसी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या का अनुमान लगाइए। आप मनोरंजन उत्तर पाएंगे। हल, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e व प्रोटॉन का द्रव्यमान m p है, तब गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर g m p गुणे m e बटा r n स्क्वायर, जहाँ rn nv कक्षा की त्रिज्या है। यह बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है, अतः m e v n का स्क्वायर बटा rn बराबर g m p गुणे m e बटा rn का स्क्वायर। vn बराबर nv कक्षा की में चाल m e v स्क्वायर n rn बराबर g m p गुणे m e। समीकरण नंबर 1, बोर मॉडल के अनुसार m e v n rn बराबर n h बटा 2 पाई वर्क करने पर m e स्क्वायर v n स्क्वायर rn स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर m e rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर गुणे 1 बटा जी एम पी गुणे m e। आर एन बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर जी एम पी एम ई एम स्क्वायर ई, या आर एन बराबर कोष्टक में n स्क्वायर बटा m e कोष्टक क्लोज कोष्टक में h बटा 2 पाई का होल स्क्वायर गुणे 1 बटा जी एम पी एम ई। n बराबर 1 रखने पर प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या r1 बराबर 1 बटा m e गुणे कोष्टक में h बटा 2 पाई कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर गुणे 1 बटा जी एम पी गुणे m e। समीकरण नंबर 3, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर विद्युत बलों से बंधे हो तो r1 बराबर 1 बटा m e कोष्टक में h बटा 2 पाई का होल स्क्वायर m पाई एप्सिलॉन नॉट बटा e गुणे e। समीकरण नंबर 4, इस प्रकार समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत बल कोष्टक में ई गुणे ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के स्थान पर गुरुत्व बल कोष्टक में जी एम पी गुणे एम ई बटा आर स्क्वायर कार्यरत हो तो प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के r1 में कोष्टक में ई स्क्वायर बटा आर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के स्थान पर कोष्टक में जी एम पी गुणे एम ई बटा आर स्क्वायर कोष्टक क्लोज रखना चाहिए। जी बराबर 6.67 गुणे 10 से घाते -11 n एम स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। एम ई बराबर 9.1 गुणे 10 से घाते -31 के जी। एम पी बराबर 1.67 गुणे 10 से घाते -27 के जी। एच बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 जूल। समीकरण 2 में रखने पर r1 बराबर 1 बटा 9.1 गुणे 10 से घाते -31 गुणे कोष्टक में 6.62 गुणे 10 से घाते -34 बटा 2 गुणे 3.14 का होल स्क्वायर बराबर गुणे 1 बटा 6.67 गुणे 10 से घाते -11 गुणे 1.67 गुणे 10 से घाते -27 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते -31 बराबर 1.21 गुणे 10 से घाते 29 एम। प्रश्न नंबर 13, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु स्तर n से स्तर n-1 पर विउत्तेजित होता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। n से n के अधिक मान हेतु दर्शाइए कि यह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिक्रमण की क्लासिकी आवृत्ति के बराबर है। हल, 90
91वें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा निम्नलिखित है। En बराबर -2π² Me4k² बटा n² H²। कोष्टक में जहाँ k बराबर 1/4πε0 कोष्टक क्लोज। n-1वें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा En-1 बराबर -2π² बटा n-1 का होल स्क्वायर H²। यदि हाइड्रोजन परमाणु n वें ऊर्जा स्तर से कोष्टक में n-1वें ऊर्जा स्तर के में लौटने पर v आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करता है तो hv बराबर En-1 बराबर 2π² बटा H²। कोष्टक में 1 बटा कोष्टक में n-1 का होल स्क्वायर -1 का n² कोष्टक क्लोज। v बराबर 2π² बटा H3 n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर बटा n-1 का होल स्क्वायर n²। v बराबर 2π² बटा H³ कोष्टक में 2n-1 कोष्टक क्लोज बटा कोष्टक में n-1 का होल स्क्वायर n²। समीकरण नंबर 1 यही अभिष्ट व्यंजक है। यदि n का मान अधिक है तो कोष्टक में n-1 बराबर n तथा कोष्टक में 2n-1 बराबर 2n, तब v बराबर 2π² बटा H³ 2n बटा n²। v बराबर 4π² बटा n³ H³। समीकरण नंबर 3 पुनः बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार n वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvnr बराबर n h बटा 2π nvn बराबर nh बटा 2πmr, जबकि r बराबर n² बटा 4π² mke²। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्लासिकी गुणन आवृत्ति ve बराबर vn बटा 2πr बराबर nh बटा 2πmr बटा 2πr बराबर nh बटा 4π² बराबर nh बटा 4π² कोष्टक में n² बटा 4π² के² का होल स्क्वायर। vc बराबर 4π² के पावर 4 n³ H³ समीकरण नंबर 5। अतः समीकरण 4 एवं 5 से स्पष्ट है कि उच्च मानों हेतु 7वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्लासिकी घूर्णन आवृत्ति हाइड्रोजन परमाणु द्वारा n वें ऊर्जा स्तर से n-1वें ऊर्जा स्तर में जाने के दौरान उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 4 क्लासिकी रूप में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में हो सकता है, तब प्रारूपी परमाणुवीय साइज किससे निर्धारित होता है? परमाणु अपने प्रारूपी साइज की अपेक्षा 10,000 गुना बड़ा क्यों नहीं है? इस प्रश्न ने बोर को अपने प्रसिद्ध मॉडल परमाणु जो अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है तक पहुंचने से पहले बहुत उलझन में डाला था। अपनी खोज से पूर्व उन्होंने क्या किया होगा? इसको अनुकरण करने के लिए हम मूल नियतांकों की प्रकृति के साथ निम्न गतिविधि करके देखें कि क्या हमें लंबाई की बीमा वाली कोई राशि प्राप्त होती है जिसका साइज लगभग परमाणु की ज्ञात साइज -10⁻10 m के बराबर है। ए मूल नियतांकों E, M, E और C से लंबाई की बीमा वाली राशि की रचना कीजिए, उसका संख्यात्मक मान भी निर्धारित कीजिए। बी आप पाएंगे कि ए से प्राप्त लंबाई परमाणुवीय विमाओं के प्रमाण की कोटि से काफ़ी छोटी है। इसके अतिरिक्त इसमें सम्मिलित है परंतु परमाणु की ऊर्जा अधिकतम अनापेक्षिकीय क्षेत्र में है जहां C की कोई अपेक्षित भूमिका नहीं है। इसी तर्क ने बोर को C का परित्याग कर सही परमाणुवीय साइज को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य देखने के लिए प्रेरित किया। इस समय प्लांक नियतांक H का कहीं और पहले ही आविर्भाव हो चुका था। बोर की सूक्ष्म दृष्टि से ने पहचाना कि H, M, और E के प्रयोग से ही सही परमाणु साइज प्राप्त होगा। अतः H, M, और E से ही लंबाई की बीमा वाली किसी राशि की रचना कीजिए और पुष्टि कीजिए कि इसका संख्यात्मक मान वास्तव में सही परिमाण की कोटि का है। हल ए दी गई राशियों के बीमीय सूत्र निम्नलिखित हैं। E बराबर
कोष्टक में AT कोष्टक क्लोज, ME बराबर कोष्टक में M कोष्टक क्लोज, C बराबर कोष्टक में LT इनवर्स कोष्टक क्लोज तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कोष्टक में ML Q T के पावर -4 A की पावर -2 कोष्टक क्लोज। माना L बराबर EX ME की पावर Y C Z कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर U कोष्टक में M नॉट L की पावर 1 U T नॉट T की पावर 0 A की पावर 0 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में A T की पावर X M की पावर Y कोष्टक में L T की पावर -1 कोष्टक क्लोज की पावर Z कोष्टक में M L की पावर 3 प्लस T की पावर -4 A की पावर -2 कोष्टक क्लोज की पावर U बराबर कोष्टक में M Y प्लस U L की पावर Z प्लस 3U T की पावर X Z -4U A की पावर X -2U कोष्टक क्लोज। दोनों पक्षों में बीमाओं की तुलना करने पर Y प्लस U बराबर 0 समीकरण नंबर 1, Z बराबर 3U बराबर 1 समीकरण नंबर 2, X Z -4U बराबर 0 समीकरण नंबर 3, Z -2U बराबर 0 समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर X U बराबर 1 समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर U बराबर 1, तब Y बराबर -U बराबर -1, Z बराबर -2, X बराबर 2। अतः लंबाई की बीमा वाली अविष्ट राशि निम्नलिखित है। L बराबर E की पावर 2 ME -1 C की पावर -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E की पावर 2 बटा ME C का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की घात 9 N M की पावर N M के स्क्वायर C की पावर -2 E बराबर 1.6 × 10 की घात -19 C M E बराबर 9.1 × 10 की घात -31 kg तथा C बराबर 3 × 10 की घात 8 M S की पावर -1। उक्त राशि का अंकित मान निम्नलिखित है। L बराबर 9 × 10 की घात 9 × कोष्टक में 1.6 × 10 की घात -19 का होल स्क्वायर बटा 9.1 × 10 की घात -31 गुणे कोष्टक में 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर M या L बराबर 2.81 × 10 की घात -15 M। स्पष्ट है कि यह दूरी परमाणु की साइज की तुलना में लगभग 10 की घात 5 गुनी छोटी है। B पुनः H का B में सूत्र कोष्टक में ML का स्क्वायर T के पावर -1 कोष्टक क्लोज है। माना अविष्ट राशि L बराबर E की पावर X M E की पावर Y H की पावर Z कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक क्लोज U कोष्टक में M के पावर 0 L के पावर 1 T की पावर 0 1 पावर 0 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में AT का पावर X M के पावर Y M L का स्क्वायर T की पावर -1 की पावर Z कोष्टक में M L Q T की पावर -4 1 पावर -2 U बराबर कोष्टक में M Y प्लस Z प्लस U L की पावर 2 Z प्लस 3 U T की पावर X Z -4 U 1 X -2 U कोष्टक क्लोज। दोनों पक्षों में बीमाओं की तुलना करने पर Y प्लस Z प्लस U बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 2Z प्लस 3U बराबर 1 समीकरण नंबर 2, X Z -4U बराबर 0 समीकरण नंबर 3, X -2U बराबर 0 समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से 3 को घटाने पर Z प्लस 2U बराबर 0 समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर -U बराबर 1 U बराबर -1 समीकरण 5 से Z बराबर -2U Z बराबर 2 समीकरण 1 से Z बराबर Y बराबर -Z -U Y बराबर -1 समीकरण 4 से X बराबर 2U X बराबर -2। अतः अविष्ट राशि निम्नलिखित है। L बराबर E की पावर -2 M E की पावर -1 H स्क्वायर कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक क्लोज की पावर -1 L बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर बटा ME का स्क्वायर यही अविष्ट राशि है जिसकी बीमा लंबाई की बीमा के समान है। उक्त सूत्र में मान रखने पर L बराबर कोष्टक में 6.62 × 10 की घात -34 का होल स्क्वायर बटा कोष्टक में 2 × 3.14 का होल स्क्वायर गुणे 9.10 की घात 9 गुणे 9.1 × 10 की घात -31 गुणे कोष्टक में 1.6 × 10 की घात -19 का स्क्वायर यम कोष्टक में H बराबर H बटा 2 पाई कोष्टक क्लोज बराबर 0.53 × 10 की घात -10 बराबर 0.53 एम्पियर जो भी स्फीयरता परमाणु के अमाप की कोटि की है। प्रश्न नंबर 15 हाइड्रोजन
परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ए, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? बी, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या है? सी, यदि स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर के चयन में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊपर दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर परिवर्तित होगा? हल। ए, माना प्रथम उत्तेजित अवस्था में कक्षा की त्रिज्या आर है। इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल से मिलता है, अतः यम वी स्क्वायर बटा आर बराबर के ई गुणे ई बटा आर स्क्वायर। कोष्टक में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, के बराबर के ई स्क्वायर बटा 2 आर। समीकरण नंबर 1। इस स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस के ई गुणे ई बटा आर। U बराबर 2 कोष्टक में माइनस के ई स्क्वायर बटा 2 आर कोष्टक क्लोज। U बराबर -2 के। कुल ऊर्जा E बराबर U के E बराबर माइनस के या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस के दिया है। E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी, स्थितिज ऊर्जा U बराबर -2 की। U बराबर -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी, यदि स्थितिज ऊर्जा के शून्य को बदल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा बदल जाएगी, जबकि गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 16। यदि बोर का क्वांटमीकरण अभिग्रहित कोणीय संवेग nh/2 पाई प्राकृतिक का मूल नियम है तो यह ग्रही गति की दशा में भी लागू होना चाहिए। तब हम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं के क्वांटमीकरण के विषय में कभी चर्चा क्यों नहीं करते? हल। माना हम बोर के क्वांटम सिद्धांत को पृथ्वी की गति पर लागू करते हैं। इसके अनुसार एम बी आर बराबर एन सही h/2 पाई, एन बराबर 2 पाई एम बी आर बटा एच। पृथ्वी के लिए m बराबर 6.0 × 10⁻24 kg, v बराबर 3 × 10⁻4 यम, यस के पावर -1, आर बराबर 1.49 × 10⁻11 यम, यच बराबर 6.62 × 10⁻−34 जूल इनवर्स, एन बराबर 2 × 3.14 × 6.0 × 10⁻24 × 3 × 10⁻4 × 1.49 × 10⁻11 बटा 6.62 × 10⁻34, एन बराबर 2.49 × 10⁻74, एन बराबर 10⁻74। एन का मान बहुत अधिक है, अतः इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रहों की गति से संबंध कोणीय संवेग तथा ऊर्जा h/2 पाई की तुलना में अत्यंत बड़ी है। एन के इतने उच्च मान के लिए किसी ग्रह के बोर मॉडल के दो क्रमागत क्वांटमीकृत ऊर्जा स्तरों के बीच ग्रह के कोणीय संवेग तथा ऊर्जाओं के अंतर किसी ऊर्जा स्तर में ग्रह की कोणीय संवेगता ऊर्जा की तुलना में नगण्य है। इसी कारण ग्रहों की गति में ऊर्जा स्तर क्वांटमीकृत होने के स्थान पर सतत प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रथम बोर त्रिज्या और म्यूओनिक हाइड्रोजन परमाणु अर्थात कोई परमाणु जिनमें लगभग 207 मी द्रव्यमान का ऋणावेशित म्यूऑन म्यू माइनस प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है कि निम्नवत अवस्था ऊर्जा को प्राप्त करने का परिकलन कीजिए। हल। एक म्यूओनिक हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन रूपी नाभिक के चारों ओर एक म्यूऑन आवेश बराबर -1.6 × 10⁻−19 द्रव्यमान यम म्यू बराबर 206 यम ई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, अथवा यम म्यू बटा यम ई बराबर 207। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एन वी कक्षा की त्रिज्या आर ई बराबर h² बटा 4 पाई स्क्वायर यम ई के ई का स्क्वायर, जहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अथवा आर ई बराबर के बटा यम ई, जहाँ के बराबर h² बटा 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर बराबर नियतांक। समान रूप से आर म्यू बराबर के बटा यम म्यू, आर म्यू बटा आर ई बराबर यम ई बटा यम यू, आर म्यू बराबर 1/207 गुणे आर ई, परंतु इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर ई बराबर 0.53 एम्पियर बराबर 0.53 × 10⁻−10 यम। म्यूऑन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर म्यू बराबर 1/207 × 0.53 × 10⁻−10 आर म्यू बराबर 2.56 × 10⁻13 यम। पुनः प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर -1/2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर ई, तथा प्रथम कक्षा में म्यूऑन की ऊर्जा ई म्यू बराबर -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा
आर म्यू, ई म्यू बटा ई म्यू बटा ई बराबर आर ई बटा आर म्यू, परंतु आर ई बटा आर म्यू बराबर 4 म्यू यम म्यू बटा यम ई म्यू बराबर यम म्यू बटा यम ई बराबर ई बराबर 207 कैपिटल ई स्मॉल ई। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम कक्षा में म्यूऑन की ऊर्जा ई म्यू बराबर 207 गुणे कोष्टक में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोष्टक क्लोज बराबर -15.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -2.82 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।